हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज एक ये जो हिंदू होते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम से दुश्मनी, मेरे बहुत अच्छे हिंदू भाई हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत ज़्यादा हिंदू हैं भाई हैं हमारे, जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ में ये आते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, मैं आपको हमेशा नाम इसका बताता हूँ, कैसी में ये हैं। वो इनकी पूरी टीम है, वो एनएम सिंह एक साहब हैं, और गौरव आर्या एक है, और वो बहुत सारे, वो नाम मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कभी और, फुर्सत में पूरी लिस्ट आपको मैं बताऊंगा। वो नाम है जो हर वक्त इस्लाम के खिलाफ वो लोग बोलते हैं और बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने तो कुछ दिया नहीं, हम तो कुछ दे सकते ही नहीं, हमारे पास क्या है, क्या हम देंगे लोगों को, क्या बांटेंगे। और जो बट रहा है दुनिया में आज, जो दुनिया उसको कबूल कर रही है, तो हम उसको कैसे रोके हमारे प्रोपोगंडे से। चलो हम दुनिया में नहीं जाते, लेकिन हिंदुस्तान में तो हम लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब वो बहुत सारी साजिशें होती है साहब, मैं आपको हमेशा साजिशों का, उनकी बातें बताता हूँ, कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि अरशद नदी साहब का इंटरव्यू, इसके पहले मैंने आपको बताया कि उनका इंटरव्यू लेता है वो सुरेश चौहान, उसमें कितने वो उसने बातें की है, ऐसा क्या है वैसा क्या। तो इनके कुछ टारगेट होते हैं, इसके टारगेट में ये भी है कि इस्लाम को जितना बदनाम हो सके। इस्लाम, भाई मैं कभी किसी ने, ये तो इस्लाम खतरे में, इस्लाम एक नई कहानी, एक नई कैसी आ गई है इस्लाम खतरे में, किसी ने भी कहा, कौन कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम कभी खतरे में था ही नहीं। इस्लाम कभी खतरे में था ना, है ना रहेगा कभी भी। वो अल्लाह के अमान में है, वो कभी भी इसको खतरा नहीं है। खतरा इन लोगों को है इस्लाम से, खतरा इन लोगों को है इस्लाम से, क्योंकि इसकी कितना आप, मैं आपको मेरे वो यूट्यूब में आपको देखो, मैं रोज आपको 10-15 कैसेट में लाता हूँ कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ईसाई लोग, ज्यूश लोग, लंदन में, अमेरिका में, मैं आपको, आप मेरे देखना, वो मेरे इसमें लोग देखते हैं रोज, मैं उसको वॉच करता हूँ, कितने लोग ने देखा, कितने लोगों ने इसको पसंद किया, मैं रोज उसको ये करता हूँ। कितने लोग इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं आज दुनिया में, बेशुमार लोग इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, और उस लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ऐसा है, तो इनके बहुत सारे टारगेट है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कभी कभी इनको घोल के पीता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कितनी बार, और बिल्कुल ये मैं, आप माने या ना माने, आप, कोई समझदार इंसान मेरी बात को और ज्यादा जल्दी समझ जाएगा। तो ये जो, मैं समझदार सबको, मैं किसी का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस फील्ड में है वो समझ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उनका वो हो गया। आज जो सब्जेक्ट चला है, वो सब्जेक्ट चला है, उन्होंने 3 बातें रखी। देखो, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन है कहीं पर, हिंदुस्तान में किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो सबसे नंबर 1 ज़मीन किसी के पास है ज़्यादा हिंदुस्तान में, जिसकी मिल्कियत, ज़मीन की मिल्कियत है, वो है रेलवे के पास। सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, उसके यार्ड है, उसके रास्ते हैं, उसके प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। उसके बाद ज़मीन जो बचती है वो है मिलिट्री के पास। मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री, उनके कैंप, उनके हर चीज़ें, वो तो वो सेकंड नंबर पे होती है मिलिट्री। और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है, वो है वक्फ बोर्ड के पास, हमारे पास, मुसलमानों के पास। सब 3 चीज़ें, रेलवे, फोर्स और फिर वक्फ बोर्ड, 3 के पास ज़मीनें सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। मैंने आपको उसके पहले भी बताई थी, बहुत सारी ड्रिल शता है, शायद आप लोगों ने, वो उसकी आवाज़ कम होती है मेरी कैसेट की, मैंने बहुत कोशिश करता हूँ कि आवाज़ बढ़े। अब वो मैंने कुछ माइक वाइक भी लाए थे, वो मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन वो आवाज़ नहीं बढ़ पा रही है। 1 माइक, 2 माइक, मैंने 2-3 माइक लाए, वो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती है। मैं आपको फिर उसमें ये भी बताया था कि अगर वक्फ बोर्ड की, हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान की, हम लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होता है, ये रियासतों का और सेंट्रल गवर्नमेंट जो जमा होता है, हर जगह का एक एनालिसिस करके होता है। तो इतने करोड़ तो नहीं होते हैं,
लेकिन उसका ब्याज करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया होता है, इसका सिर्फ ब्याज साल का। हमारी जो जमीन की, जैसे कि मेरी एक दुकान थी, वक्फ की दुकान थी, उसने उसका भाड़ा 2,000 रुपया आ गया, तो ये 2,000 रुपया भाड़ा, किसका 20,000 रुपया भाड़ा, किसका 100 रुपये भाड़ा, वो बहुत कम कम दामों में वो रिलीज पे दिया जाती है वो जमीन, तो कम दामों में वो उसके दाम कौड़ी के दाम में दी जाती है, वो कौड़ी को दाम में भी 1 लाख करोड़ के करीब करीब उसका सिर्फ ब्याज बनता है हर साल, और वो ब्याज से वो अपने काम निकालते हैं। और मुसलमानों को सिर्फ मौलाना आजाद जो फंड हमारे बच्चों को दिया जाता है, उसमें कुछ लाख कुछ करोड़ रुपया 5-10 करोड़ रुपया दे के खैरात उसको दे के हटा देते हैं, और फिर वो पैसे वो अपनी स्कीमों में लगाते हैं कि लो तुम्हारा विकास हम लोग कर रहे हैं, हमारे पैसे से हमारा विकास हो रहा है। और ये फैक्ट है कि तीसरे नंबर की जमीन हमारे पास है पूरे हिंदुस्तान में। अब वो कह रहा है कि वो कहता है कि ये एक चालाकी थी जो हिंदुस्तान में बंटवारा भाई हो जाता। मैं कहता हूँ कि कैसे बंटवारा हुआ, मैं तो था नहीं उस टाइम पे, मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ बंटवारे के। तो मैं कहता हूँ भाई कैसे हो गया, तुमने कैसे जाने दिया उनको कैसे दो टुकड़े कर दिए अपने मुल्क के। ये आरएसएस थी, जब कांग्रेस थी, ये भी सब थे, इनके बड़े बड़े जो रिफॉर्मर थे ये सब थे, तुमने कैसे मान लिया, तुमने कैसे मान लिया कि मुल्क का बंटवारा होना चाहिए। तुम्हारी नियत वो अलग बहस होती, मैं इंशाल्लाह कभी बात निकली तो मैं आपको वही बताऊंगा कि नियत। मैंने आपको इलेक्शन नहीं बताई थी ना कि इलेक्शन कैसे, उसका सिस्टम क्या था उस जमाने में इलेक्शन का। जो मुसलमान अलग होना चाहते थे वो इलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ और लोगों को इलेक्शन देने का अलाउड नहीं था। जनरल इलेक्शन में सिर्फ खास खास लोग इलेक्शन दे सकते थे, उसमें 10 भी हो सकते हैं, उसमें 100 भी हो सकते हैं, बस इसमें से ज्यादा उसमें अलाउड किसी को भी नहीं था इलेक्शन में। तो वो अलग हो जाती है बहस, तो मैंने आपको बताई थी वो बातें, फिर वो मैं याद दिला के लिए आपको कह रहा हूँ कि ये हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि जमीनें हमारे पास हैं। तो अभी आप देख ले, वक्फ बोर्ड का मुस्लिम का कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी सब उसके हाथ में। तो ये सियासत वाले क्या करते हैं, वो जमीनें जाते हैं। अब हमने क्या किया है, दखन का कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अलग हो गया, कर्नाटक का कोई अलग हो गया, महाराष्ट्र का कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अलग हो गया, हर जगह के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलग बन के बैठे हैं। अब ये सियासी पार्टियां जाती है, उनको बहुत बड़े बड़े लालच देती है, वो करोड़ों अरबों की जमीनें होती है। अब जब इतना ब्याज जब आ रहा है, इतना जब उसका ब्याज इतना है, तो उसकी जमीन की कीमत, असल कीमत कितनी होगी। ये जो जो ब्याज आ रहा है, वो एकदम कौड़ियों को दामों में जो भाड़े पे दी जाती है रिलीज पे, 50 साल 20 साल 100 साल के लिए दी जाती है, वो कम से कम भाड़े पे दी जाती है। तो जब इसका इतना ब्याज बनता है, अब उसकी असल कीमत तो उसकी करोड़ों करोड़ आज की तारीख की डेट के हिसाब से खरबों रुपये, करोड़ों रुपये हो जाती है वो, कई मिलियन ट्रिलियन हो जाती है वो डॉलर के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग। लेकिन मुसलमानों की जमीन और मुसलमानों के काम नहीं आ रही है। ये इतना बड़ा पेज है, ये इसको मेरे कोई भाई जो जानते हैं, जो इसको करते हैं, इसके पीछे पड़ जाएं। अब जैसा कि वो पीछे पड़ गए, वो सोच रहे हैं कि ये जमीन इनसे निकलना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें उनके पास चल रही है, उन लोग सोचते हैं कि भाई कब्रों को सीधा करें। मैंने आपको बताया था कैसे में, ये कब्रें जमीन पे नहीं होना चाहिए, हर नुक्कड़ पे इनकी मज़ारें चलती है, रोड जाम हो जाते हैं, हटा दो निकाल दो। तो सऊदी में ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताई थी। तो वो हो गया, वो चल रहा है, वो लैन से वो उन्होंने 10-15 प्रोग्राम बना के चले कि 10-15 प्रोग्राम को हम लोग ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इस पे कोई ध्यान देना नहीं है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग इंसान है, हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त लोग, इस पे हम लोग नहीं ध्यान, इस पे तहरीकी निकालें। मैं तो कहता हूँ इस पे आप तहरीकी निकालें। आप कांटेक्ट करें एक दूसरे को कि चलो आज हम लोग वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग को पूरी जानकारी चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए, और उस पर सब चीज क्लियर होना चाहिए, भाई कितना हमारा आता है और कितना मिलता है, ये तो हमें पता चले। मैं कहता हूँ ना, जो पारसी लोग है ना, पारसी लोग जिनको बैंक में पैसा रखते हैं, वो उनका ब्याज खाते हैं, वो बेचारे उसी पे चलते हैं। वो ना काम करते हैं ना धंधा, कोई कोई करता है बेचारा। लेकिन उनके इतने पैसे पड़े, उनकी इतनी जायदादें हैं, ये जो जायदादें उनके बाप दादा ने देखी हुई थी, इतनी जायदादें वगैरह, इनके भाड़े वगैरह वो इतने आते हैं कि उनको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं आपको नहीं बोला मुसलमानों घर में बैठ जाओ, तुम्हारे वक्त बोल की बहुत जमीन है, तुमको हर महीने इतना मिल जाएगा, वो बात नहीं बोल रहा मैं। इतना है, इतना हम लोग कर सकते हैं, इतनी चीजें हमारे पास, अल्लाह का एहसान है, इतनी है। लेकिन कुछ लालची लोग, कुछ मुफाद परस्त लोग, वो, मैं तो कहता हूँ ना, इसमें लग जाएं। ये हमारे
मीडिया वाले, पेपर वाले, जो अखबार, प्रिंट मीडिया, ये मीडिया सब लग जाए, उसकी तह तक जाए और इसका जवाब मांगे कि भाई बताइए, हिंदुस्तान के, आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड कितनी जमीन है, बताइए ये साल में हमारे वक्फ बोर्ड को कितना इसका भाड़ा आता है, कितना पैसा भाड़ा आया साल का। आप कर्नाटक से एक आप उसको, क्या होता है ये, जैसे कि अन्ना हजारे ने निकाला था कि वो होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, एक उसके ऊपर ऑफिसर मुकर होना चाहिए, भाई बताओ ये इसका किधर इतना है। वो कोई आम इंसान भी पूछे, भाई हमारे वक्त बाप दादा ने जो जमीन छोड़ के गई थी उसका कितना आया ये साल का, बताइए, तो वो उसको जवाब देगा। आरटीआर निकाल के जवाब मांगे कि भाई इतना कितना आ रहा है, बताइए आप। तो ये इनकी इनकी नजर अब ये जमीनों के ऊपर है कि हम लोग मुसलमानों को अब इससे जमीन खींचेंगे, इतनी कीमती कीमती जमीन अब हम अपने, इनको डरा के, देखो यही हो रहा है, इनको डरा के, इनको धमका के जाहिल तो बना दिए, पढ़ाई लिखाई से बहुत लोगों को, उन्हें पढ़ाई लिखाई से क्योंकि इतनी हाई पढ़ाई लिखा को इतना उन्होंने वो बना दिया कि किसी की पहुंच में नहीं है। जहालत की जिंदगी, अब जहाँ हमारी अक्सरियत होती है मुसलमान की, आप जाके वहां देखे, उसको गौर से देखे, उसको चले फिरे, लोगों को देखे, उसका लोगों का मिजाज देखे, कैसी वो जिंदगी जी रहे हैं, वो आप देखे जाके, उसमें तो वो पास हो गए। अब आँख खुलना चाहिए, अब आँख खुल के हमारी कौम, मैं तो कौम की बात करता हूँ, इस्लाम इस्लाम हमारा, इस्लाम को ना कभी है ना था, कभी है ना कभी रहेगा, कभी भी नहीं। तो ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको एनालाइज करें, इसको मेरे दोस्त को गहराई से जाए, उसको देखें ये क्या चीजें हैं, कितना जाता है, कितना आता है, और लोगों तक, हमारे जो गरीब लोग होते हैं उन तक वो इमदाद बराबर पहुंचती है, हमारे बच्चों को स्कूल में, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में, वो क्या इमदाद बराबर पहुंच रही है, ये तो देखो। नहीं तो ये भूखे शेर बैठे हैं हड़पने के लिए, ना हम ना हम खा पाएंगे, ना हमारे बच्चे, और ना वो लोग, उसको उनकी निगाह उस पर टिड़ी हुई है, उन्होंने देख लिया कि कितनी जमीन है, इसकी क्या वैल्यू है, अब हमसे छीन लेकर डरा धमका के, ये उनका प्रोग्राम चल रहा है। इनसे डरा, बाबरी मस्जिद ले ली, वो तो मजहब का मामला था, ये तो इनके लिए दायात का खेल है, ये इनके लिए दायात का खेल है, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लोग तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें कर देंगे कि वो बोलेंगे भाई चलो ठीक है, ये भी तुम्हारी, ये भी ठीक है तुम्हारी। अरशद मंदी साहब ने यही कहा ना, नहीं नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। अरशद मंदी साहब ने वो सुरेश चौहान को ये कहा, नहीं मुझे किसी से मतलब नहीं है, अफगानी वाले क्या करें मुझे मतलब नहीं, वो क्या करे मुझे मतलब नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं तो अल्लाह रसूल का। ये बात सही है कि वो जो हमारे जो लोग जाते हैं उनको वो छुड़ा लेते हैं, उनके लिए वो जज वकील वगैरह कर देते हैं, अच्छे से अच्छे वकील, उनको हमारे जो बच्चे बेकसूर होते हैं उनको छुड़ा भी देते हैं। कभी उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने कभी नहीं चलाई तहरीक, मैं जमात उलमा हिंद से, जमीयत उलमा हिंद से, और जमात इस्लामी से, सुन्नी दावत इस्लामी से, दावत इस्लामी से, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी जो चल रही है, ये जितने भी हमारे, सबकी बात कर रहा हूं मैं, आप इसके लिए तहरीक चलाएं, आप इसके लिए तहरीक चलाएं। इसके लिए क्या होगा, जब ये हमारे लिए आसानियां हो जाएंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे जाएंगे, हमारे बच्चे ऊपर जाएंगे पढ़ लिख कर, तो इनकलाब आना है। इनकलाब आएगा जब भी आएगा इनकलाब, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उतना उनके पास होना चाहिए, तब जाके इनकलाब आएगा, नहीं तो इनकलाब ऐसे तो आता नहीं है, ऐसे घर बैठे इनकलाब नहीं आएगा। तो ये हमारा काम है कि हम उसको वॉच करें, हम लोग उसको देखें। मैं आपको ये एक मौजू, ये ऐसा मौजू है कि ये भी मैंने बहुत मुताला किया था, बहुत साल पहले ही मैंने मुताला किया था इसका, कि अब हम लोग तो आवाज़ नहीं साफ, देखो ये हम लोग एकदम छोटी आवाज़ है, बहुत छोटी आवाज़ है, लेकिन कुछ हमारे गाँव में, शहरों में, ये लोग उसको बैठ के इस पे ज़रा गौर व फ़िक्र करें कि भाई इसका कैसा होना चाहिए, ये बेवा, ये यतीम, ये गरीब बच्चे, इनको कैसे हम लोग ऊपर तक पहुँचाएँ, तालीम का अच्छे से अच्छे मयार तक उनको पहुँचाएँ, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। बड़ा दुःख होता है, बड़ा दुःख होता है देखकर, बड़ा दुःख होता है। नहीं है, आज अभी हमारे मोहल्ले में लाइन लगती है कि भाई हमारे बच्चे की फीस भरना है, ट्यूशन भरना है, ये भरना है, वो क्या
कितना महंगा हो गया है, कितना महंगी हो गई चीजें सब ये। ट्यूशन वगैरह देख लिया, बच्चे की स्कूल होती है, फीस होती है। हमारी माशियत ऐसी नहीं कि हम उसको हर चीज़ों को हम लोग पूरा करें, घर चलाना है, बच्चों को देखना है, स्कूल है, हर दूसरी चीज़ें हैं, उनकी शादी करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे वो उन्होंने खर्चे हमारे कम कर दिए क्योंकि हमारे पास ऐसे ज़रा बहुत कम लोगों के पास है। कुछ लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर है, कारोबार अच्छा है, लेकिन उसमें 90% लोग ऐसे हैं कि ये इनका यही हाल है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो मैं वक्त बोर्ड को आप लोग बिल्कुल सीरियस से, मेरे दोस्त मेरे कुछ सुनते हैं, इसको काम करें। देखिए इनकी नज़र इसके ऊपर खराब हुई है, इनकी नज़र इनके ऊपर लग गई है, या ये आप याद रखना बात को। ये कट्टर जो होते हैं ना, ये जो कट्टर होते हैं, इनकी नज़र इन पर टिक गई है। ये आप याद रखिए। ये अब ये लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने एक बार जब मैंने सुनी पहली बार इस चीज़ को, तो मैंने इग्नोर किया कि नहीं चलो ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये भी है। आज वो चीज़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था कि लोगों को अवेयरनेस के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कि देखो ऐसा है, ये ऐसा है। ये इन्होंने इसके लिए छोड़ के गए थे ये मुसलमानों को कि इनकी रखवाली करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं। अरे! ये 20% 14% है लोगों के पास, और इतनी इनके पास ज़मीनें पड़ी है, इतनी ज़मीनें। हम लोग तो 80% हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है कुछ। इनके पास तो इतनी ज़मीनें पड़ी है, बाप रे! ओह! 14% के पास इतनी ज़मीन है, रेलवे और मिलिट्री के बाद इनके पास ज़मीन है। ये अल्लाह ने, ये मैं आपको पता है ना कैसी में, आप देखना ये अल्लाह ने सब ये रखा है, लेकिन उसको निकाल के इस्तेमाल में लोगों के लाना ये बहुत बहुत आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप करें। वक्फ बोर्ड के बारे में आप उसको अच्छी तरह से उसकी स्टडी करें, उसका